गुड मॉर्निंग बेटा। कल हम वेक्टर स्टार्ट किया था, हमने वेक्टर पढ़ रहे थे। मैंने आपको ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ को बताया था कि हम उनको 3 कैटेगरीज में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट क्या बताया था मैंने आपको, स्केलर। सेकंड क्या बताया था मैंने आपको, वेक्टर। मेनली यही होती हैं, स्केलर और वेक्टर। जिन क्वांटिटीज़ के पास सिर्फ क्या होता था, मैग्नीट्यूड, वो होती हैं स्केलर। और जिन क्वांटिटीज़ के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है, प्लस में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है, वो क्या होती हैं, हमारी वेक्टर्स। क्लियर बेटा। फिर एक पॉइंट और बताया था क्या, कि स्केलर के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वेक्टर के पास डायरेक्शन है। स्केलर को हम सीधा एल्जेब्रिकली क्या करते हैं, हम स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं, और वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन से ऐड करते हैं। किससे ऐड करते हैं हम इनको, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन से ऐड किया जाता है। क्लियर बेटा। यानी कि वेक्टर किसको ओबे करेगा, वेक्टर लॉज को, ये एल्जेब्रिकली सीधी ऐड होते हैं। हम शुरू करेंगे, ये सारे मैं आपको कल बता चुकी हूँ, हम करेंगे आज वेक्टर। सबसे पहली बात यही कि ए वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। कि वेक्टर वो स्पेशल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। बात ये आती है कि हम इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये सारी बातें हमको बता चुकी थी। तो हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। बेटा अगर हम सिंपली क्या कहें कि ए लिखा हुआ है, क्वांटिटी इज ए, तो इस ए का मतलब है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अगर इसी के ऊपर हम कोई एरो हेड लगा दें, क्या लगा दें हम, एरो हेड लगा दें, तो ये क्या हो गई, एक वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हो गई। क्या बन गया ये, अब एक वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन बोली। क्या बोलेंगे हम एक वेक्टर को, इफ ए सफिक्स विद एन एरो हेड, एक सफिक्स उसके ऊपर कोई एरो हेड है तो क्या बन जाएगा, एक वेक्टर की नोटेशन बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो हम इसको लिखेंगे एफ, और ये क्या लगा दिया हमने, एरो। इसका मतलब कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपसे कहा जाए स्पीड, तो स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, उसमें कोई एरो नहीं लगेगा। लेकिन अगर वेलोसिटी बोले तो वेलोसिटी क्या होगी, हमारे साथ में क्या लेके चलेगी, एरो हेड लेके चलेगी। तो एक वेक्टर की नोटेशन क्या हो गई, सफिक्स विद एन एरो हेड रिप्रेजेंट एन वेक्टर। क्लियर बेटा। आगे चलते हैं। देखो भाई, एक वेक्टर के पास हमने देखा, एक वेक्टर के पास क्या क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो हमने इस वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है मैग्नीट्यूड, किससे रिप्रेजेंट किया है, मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या होना चाहिए, इसके पास डायरेक्शन। क्लियर। तो क्या कहें हम इसको कैसे रीड करेंगे कि दिस इज द नोटेशन ऑफ ए वेक्टर। ये एक वेक्टर की क्या है, हमारी रिप्रेजेंटेशन है, नोटेशन है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मोड ए का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मोड ए का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए कैप, ए कैप का मतलब क्या है बेटा, डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। ए कैप किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को, मोड ए मैग्नीट्यूड को, और ए एरो हेड वेक्टर को, आगे के वेक्टर रिप्रेजेंट करना। तो क्या कहूँ मैं सिंपली कि वेक्टर ए को हम रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू में ए कैप, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर बेटा। अब हम बात करेंगे कि ये क्या कैसे क्या होते हैं। अगर आपको सिंपली एक वेक्टर बना के दे दिया हमें, जैसे मैंने आपको सिंपल सा एक वेक्टर दे दिया कि दिस इज ए वेक्टर, ये कैसी क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बेटा इस क्वांटिटी के पास 2 पॉइंट हैं, इसके पास इनिशियल और ये फाइनल। इसको, इस पॉइंट को हम बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, या इसी को हम बोलेंगे टेल ऑफ वेक्टर। क्या बोलेंगे हम इसको, इनिशियल पॉइंट और टेल ऑफ वेक्टर। क्या बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट और टेल। इसको हम बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट, या इसी को बोलते हैं हम हेड ऑफ ए वेक्टर। हेड के साथ लगी होती है एक एरो,
एरो किसको रिप्रेजेंट करेगी यहाँ पे, वेक्टर की डायरेक्शन को। देखो ये क्या है, कहता है ये हमने ले लिया कोई भी कि ये हमारा ओ से पी रिप्रेजेंट कर दिया एनी वेक्टर ए। क्लियर बेटा। तो ये कहता है जो ओ से पी की लेंथ है, लेंथ ओ टू पी, वो हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। वो ए वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड है। क्या है वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, द एरो हेड, और जो एरो लगा हुआ है हेड के ऊपर, द एरो हेड, द एरो ऑन हेड रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। देखो बेटा एक बार, अगर सिंपली आपको कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंट करना है उस पर हमेशा ये एरो ऐसे ही लगेगा। और अगर एक वेक्टर की नोटेशन है तो अगर ओ पॉइंट से हमारी बॉडी सपोज टू डिस्प्लेसमेंट ही है, इधर गई है तो ये एरो हेड इधर आ जाएगा, और ओ से अगर कोई बॉडी -x में गई है तो ये एरो हेड इधर आ जाएगा। लेकिन ये भी वेक्टर ए है, ये भी वेक्टर ए है, सिर्फ क्या डिफरेंस है, दोनों की डायरेक्शंस अलग अलग हैं। क्या है, दोनों की डायरेक्शंस अलग अलग हैं। ये क्या है हमारी +x के लॉन्ग, और ये हमारी किसमें है, -x के लॉन्ग। लेकिन सिंपल जो नोटेशन होती है वो क्या रहेगी हमारी, हमेशा ए सफिक्स और उसके ऊपर क्या लगा दिया हमने, एरो हेड। ये क्या बनेगा हमारा, एक वेक्टर बनेगा। क्लियर बेटा। आगे चलते हैं, हो गया यहाँ तक सबको पता चल गया। अगर ये लिखा हुआ है ए एरो इज इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप, देन दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अगर इस तरह से प्रेजेंट कर रखा है तो जिस साइड एरो है वो उसका क्या है, हेड है, टर्मिनल पॉइंटर्स की डायरेक्शन है, ये हमारा क्या रहेगा, उसका इनिशियल पॉइंट। मैग्नीट्यूड क्या होता है एक्चुअल में, ओ से पी की जो लेंथ है, ओ से पी की जो लेंथ है इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और एरो हेड क्या होता है, इसकी डायरेक्शन। क्लियर। मैं थोड़ा सा आपको और रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगी एक एग्जांपल लेके। हमने लिया ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन। ठीक है बेटा, हमारे पास क्या है, ये ओरिजिन। लेट ए बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम ओ इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में हमारी बॉडी क्या हुई, डिस्प्लेस हुई, और वो ओ से किस पे आ गई, पी पॉइंट पे। ओ से किस पे आ गई, पी पॉइंट पे। कोऑर्डिनेट थे 1 2 3 एंड सो ऑन, सेंटीमीटर्स की फॉर्म में। ये बेटा एक वेक्टर की क्या थी हमारे पास, नोटेशन थी। एक एग्जांपल बता रही थी मैं आपको कि ओ से एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक पार्टिकल चला, ओ से कहाँ तक, पी पॉइंट तक, ओ से पी पॉइंट तक, यानी कि ये हमारे पास कोई भी वेक्टर हो गया। ठीक है। तो कहता है अब आपको मैं कह रही हूँ, ये हमने रीड करना सीख लिया ना, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप। हम इस वेक्टर को कैसे रीड करेंगे, देखो भाई, दिस इज ए वेक्टर ए, दिस इज ए वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड क्या बताया था मैंने, इनिशियल से फाइनल पॉइंट की लेंथ। लेंथ कितनी है, 2, तो लेंथ कितनी होगी हमारे पास, 2। लेंथ कितनी होगी हमारे पास, 2। हमने क्या लेंगे अब, हम इसको सेंटीमीटर के फॉर्म में। ठीक है रहा, ओ से पी लेंथ कितनी है हमारे पास, 2। ओ से पी तक जा रहे हैं हम, किसके अलोंग है बेटा, एक्स एक्सिस में, यानी कि वेक्टर ए इज ए 2 किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पे बेटा अलोंग डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग एक्स एक्सिस। डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगी, क्या कि हम बार बार ये नहीं लिखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। जैसे सपोज करो अगर ये वाई में जाता 3 मीटर, ये किस में जाता, वाई में जाता, तो हम क्या लिखते, 3 अलोंग वाई एक्सिस। तो बार बार हमें एक्स वाई नहीं लिखेंगे कि वेक्टर पी क्या होता है, 3 अलोंग वाई एक्सिस। हम बार बार ये एक्स वाई नहीं लिखेंगे, इसके लिए हमने सिंपल से नोटेशन ले लिए तीनों के लिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए। क्या कहा था मैंने, डायरेक्शन को किस प्रेजेंट कर देंगे, अब वो कैप लगा के। तो कह रहा है एक्स के लिए हम यूज करते हैं बेटा आई कैप, वाई के लिए जे कैप, और जेड के लिए क्या नोटेशन यूज करते हैं हम, के कैप। ये हम क्या करेंगे, डायरेक्शन से यूज करेंगे। एक्स के लिए आई कैप, वाई के लिए जे कैप, जेड के लिए हमारे पास के कैप। ये हम क्या करेंगे, नोटेशन यूज करेंगे। जैसे अब मैं इस वेक्टर को लिखूं तो मैं इसको क्या लिखूंगी, 2i कैप। अगर प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग है तो 2i कैप, प्लस वाई के अलोंग है तो
प्लस 2 जे कैप, माइनस एक्स में है तो -2 आई कैप। तो सिंपल हमने रिप्रेजेंटेशन ले ली। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, एक्स वाई जेड अलोंग आई जे, और के का क्या करेंगे हम यूज़ करेंगे। एक्स के अलोंग के लिए आई, वाई के लिए जे, और जेड के लिए किसका यूज़ करेंगे बेटा, हम के की नोटेशंस का हम यूज़ करेंगे। तो आपको एक वेक्टर को रीड करना आ गया। सपोज करो मैं आपको सिंपली ये कहूँ, ए फोर्स एफ इज इक्वल्स टू 15 के कैप। आप सबको पता है कि क्या है यहाँ पे 15, तो इस फोर्स का क्या है मैग्नीट्यूड, प्लस के का मतलब क्या है अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। अगर मैं आपको कहूँ एक डिस्प्लेसमेंट है एस वेक्टर इज इक्वल्स टू 10 जे कैप, क्या है हमारे पास -10 जे कैप। इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड तो कितना है उसका 10, और डायरेक्शन क्या है, हम कहते हैं ओरिजिन से अबोव वाई हमारा कैसा होता है पॉजिटिव, और डाउनवर्ड वाई कैसा होता है हमारे पास नेगेटिव। तो क्या है ये अलोंग -y एक्सिस, क्या है ये अलोंग -y एक्सिस। तो आपको एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना आ गया। क्लियर बेटा। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा और बताती हूँ आपको बेटा इसी के बारे में। जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा एक वेक्टर सिर्फ ओरिजिन से x में होगा, या ओरिजिन से y में होगा, या ओरिजिन से z में ही होगा। थोड़ा सा बता रही हूँ, ये भी जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा ओरिजिन से x एक्सिस के अलोंग होगा, या y के अलोंग होगा, या z के अलोंग होगा। वो वेक्टर यहाँ पे भी तो हो सकता है, यानी कि अब इसके पास क्या है, दोनों कंपोनेंट हैं, x का भी और y का भी। ये मैग्नीट्यूड तो किसके अलोंग आ गया, x एक्सिस के अलोंग, और ये मैग्नीट्यूड इसका किसके अलोंग आ गया, y एक्सिस के अलोंग। भाई इस वेक्टर की x में वैल्यू कितनी है यहाँ तक, और परपेंडिकुलर डाला इतनी वैल्यू किसमें है, y में। अब इसे वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, एक्स आई कैप, यानी कि मैग्नीट्यूड x अलोंग x एक्सिस यानी कि आई कैप, प्लस वाई जे कैप, मैग्नीट्यूड अलोंग वाई एक्सिस वाई, और y के यूनिट वेक्टर क्या हमारे पास जे कैप। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर, सबको आ गई वेक्टर की सिंपल नोटेशन। आप रीड कर सकते हो कि वेक्टर की नोटेशन क्या है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमारे पास फर्स्ट टाइप आई है पोलर वेक्टर। क्या है हमारे पास फर्स्ट टाइप, पोलर वेक्टर। ये कहता है पोलर वेक्टर कौन से होते हैं, पोलर वेक्टर वो होते हैं बेटा जिनके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे अभी मैंने आपको रिप्रेजेंट किया था ना, जैसे ये कोई भी वेक्टर है, वेक्टर ए, तो इसके पास ये क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर की डायरेक्शन को। तो ऐसे वेक्टर जिसके पास क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, या जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन विच हैव स्टार्टिंग पॉइंट, और ये क्या हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और हमारा वेक्टर क्या होता है, अलोंग द मोशन ऑफ बॉडी क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे हम, पोलर वेक्टर्स। दोज वेक्टर्स which have a starting point, जिनके पास क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, which have a starting point, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेक्टर क्या कर रहा है, हमारा एक्ट कर रहा था। ऐसे जैसे ये वो क्या हमारा इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे वेक्टर क्या कर रहा था, हमारा एक्ट कर रहा था, और किसकी तरफ जा रहा है वेक्टर हमारा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, एंड एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एंड एक्ट्स along the direction of motion of the body। ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे बेटा हम, पोलर वेक्टर। एक तरह से बेटा जिसमें लीनियर मोशन शो करता है किसी बॉडी पे, जैसे ये बॉडी थी, मैंने इस पॉइंट पे क्या लगाया, फोर्स लगाया, और हमारी बॉडी इसके अलोंग क्या कर गई, मोशन कर गई, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो देखो एक बार, ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हो रही है ना,
इस पॉइंट पे हमारा क्या लग रहा था, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था और यहाँ से बॉडी क्या होगी डिस्प्लेस। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसका इनिशियल पॉइंट था और मोशन क्या हो रहा है अलोंग द एंड, हमारी जो डिस्प्लेसमेंट कहाँ जा रही है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे हम, पोलर वेक्टर्स। क्या बोलेंगे हम ऐसे वेक्टर को, पोलर वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगाऊं और उसी के अलोंग बॉडी क्या करे, मूव करे, तो ये उसका क्या इनिशियल पॉइंट, इधर बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे हम, पोलर वेक्टर्स। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एटसेट्रा क्या कहलाएंगे हमारे पोलर वेक्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड टाइप है हमारे पास पोलर के बाद एक्सियल वेक्टर। क्या है हमारे पास, एक्सियल वेक्टर। क्या होते हैं बेटा एक्सियल वेक्टर, किसी एक्सिस के अलोंग, क्या कहेंगे जी, अगर हम किसी एक्सिस की बात करें, जैसे हमारे सर्कुलर मोशन है तो किसी एक्सिस के अलोंग होता है ना, किसके अलोंग होता है, कोई भी सर्कुलर मोशन हमारा किसी एक्सिस के अलोंग होता है। तो ऐसे वेक्टर्स जो रोटेशनल इफेक्ट शो करते हैं वो हमेशा किसके अलोंग लाई करेंगे, किसी एक्सिस के अलोंग लाई करेंगे। जैसे अगर कोई बॉडी हमारे पास सपोज करो ये एक्सिस है और एक बॉडी इस तरह से क्या कर रही है, हमारी रोटेशन कर रही है, इस तरह से हमारी बॉडी क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है। तो इस एक्सिस के अलोंग हमने इसको क्या माना, एक्सिस, और अब बॉडी ने क्या शुरू करनी शुरू की, रोटेशन करनी शुरू की। क्या ये बॉडी जब इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस से मूव करती हुई जा रही है, क्या इसके पास कोई सर्कल इनिशियल पॉइंट है, नहीं, सिर्फ क्या कर रही है वो एक्सिस के अलोंग वेक्टर है और सर्कमफ्रेंस पे क्या कर रही है, हमारी मोशन कर रही है। तो ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे बेटा हम, एक्सियल वेक्टर्स। दोज वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट, और किसके अलोंग लाई करेंगे, हमेशा उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग क्या करेंगे, हमारे लाई करेंगे। दोज वेक्टर्स which represent rotational effect, जो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जिस एक्सिस के अलोंग हमारा सर्कुलर मोशन हो रहा है उस एक्सिस के अलोंग क्या करेगा, हमारा ये काम करेगा, लगेगा। देखो बेटा अब अगर ये एक्सिस है तो इसकी तो दो डायरेक्शन हो गई, या तो अपवर्ड और या हमारी डाउनवर्ड। भाई या तो हमारी डायरेक्शन क्या हो गया अपवर्ड, या हमारी डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड। ये भी तो सर्कुलर मोशन है, ये भी तो हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, सर्कुलर मोशन है, और ये भी हमारा सर्कुलर मोशन था। तो एक बार तो हमारा एक्सिस क्या हो सकता है, इधर अपवर्ड और इधर क्या हो सकता है डाउनवर्ड, लगेगा हमेशा कहाँ पे, एक्सिस के अलोंग। तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, बस एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्या आ गया हमारे पास, सर्कुलर मोशन के लिए क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी। क्या होगी सर्कुलर मोशन के लिए, एंगुलर वेलोसिटी हो गई। एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगी टॉर्क। एंगुलर मोमेंटम, ये हमारे पास किसके एग्जाम्पल हैं, एक्सियल वेक्टर के। क्लियर बेटा, मैं इसके दो नोटेशन बता रही हूँ आपको कि जैसे ये हमारा क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमारे पास क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये कहता अगर हमारी रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, अगर रोटेशन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा वेक्टर लाई करेगा अपवर्ड, तो हमारा एक्सियल वेक्टर लाई करेगा अपवर्ड। ये हमारे पास क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहाँ पे क्या लाई कर गया हमारा एक्सियल वेक्टर। तो क्या डायरेक्शन आ गया एक्सियल वेक्टर की, एक्सियल वेक्टर इज अपवर्ड डायरेक्शन इफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। हम इसकी डायरेक्शन निकालते हैं बेटा राइट हैंड रूल से, राइट हैंड थंब रूल से, रूल का यूज करते हैं फॉर डायरेक्शन। किसके लिए, डायरेक्शन के लिए। अगर हमारी रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज तो जिधर थंब होगा वो हमारी रोटेशन डायरेक्शन शो कर रहा है वेक्टर की, तो वेक्टर क्या होगा अपवर्ड।
अगर हमारी रोटेशन है क्लॉकवाइज तो देखो थंब कहाँ गया हमारा डाउनवर्ड, क्लॉकवाइज देन अपवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज देन अपवर्ड, क्लॉकवाइज देन डाउनवर्ड। तो ये हमारे पास क्या आ गया एक्सियल वेक्टर। अगर हमारी रोटेशन है क्लॉकवाइज, कैसे हमारी रोटेशन क्लॉकवाइज, देखो एक बार क्लॉकवाइज तो हमारा कहाँ जाएगा एक्सिस, ये रहा हमारा एक्सिस, एक्सियल वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा डाउनवर्ड, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी डाउनवर्ड, और ये क्या था हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर बेटा। तो क्या कहूँ मैं एक तरह से आपको कि अगर हमारी रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, अगर हमारी रोटेशन कैसी है एंटी क्लॉकवाइज है, देन डायरेक्शन इज अपवर्ड, और अगर क्लॉकवाइज है देन डायरेक्शन इज डाउनवर्ड, लेकिन लाई हमेशा किसके अलोंग करेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के। क्लियर बेटा।